तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर डेफिनेट इंटीग्रेशंस के, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 0 to 1। तो अब क्वेश्चन है कौन सा इनमें से, क्योंकि डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा कौन सा सेकंड रहेगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे आइलेट। आइलेट मतलब इन्वर्स है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, अलजेब्रा और फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड रहेगा। आइलेट LATE, अलजेब्रा ही आ रहा है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F1 इंटू F2, F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल dx। हमने इसका इंटीग्रेशन किया और ये आ जाएगी यहाँ पर लिमिट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस बी, तो e टू द पावर ax प्लस बी इंटू 1 बाई माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स 1 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x, यही हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 होल dx। होल dx भी आना चाहिए था यहाँ पर, होल dx, और लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 1। अब I इज इक्वल टू x e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस, यहाँ पर 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर 2x बाई 2 हो जाएगा 0 to 1। कुल मिलाकर I इज इक्वल टू हमको मिला इंटीग्रेशन 4 LCM आ जाएगा जो बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाय 4, यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा x e टू द पावर 2x माइनस, यहाँ पर बचेगा e टू द पावर ऑफ 2x फ्रॉम 0 to 1। अब आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो I इज इक्वल टू 1 बाय 4, पहले अपर लिमिट रख दीजिएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2 माइनस ई टू द पावर ऑफ 2, फिर माइनस 2 इंटू 0 इंटू ई टू द पावर ऑफ 0 माइनस ई टू द पावर ऑफ 0, यह ऐसा आ जाएगा। मतलब I इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर माइनस ये 0 जाएगा पूरा, ये 0 हो गया, माइनस ये 1 हो जाएगा, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 1 बाय 4 ई स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 ई स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F1 प्लस F2 x e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन पाई x बाय 4 dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। I इज इक्वल टू फिर से ये x फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन तो जाएगा x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होल dx, और लिमिट हो जाएंगे 0 to 1 प्लस ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b, तो कितना जाएगा ये माइनस कॉस ax
प्लस बी मतलब 0 इंटू 1/a मतलब 1/π/4 और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब यहाँ पर जाएगा I इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन e⁻x माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स 1 इंटीग्रेशन e⁻x फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो वो भी बच्चों e⁻x ही आएगा, तो मैं इसको सीधे ex लिख दे रहा हूँ और ये जाएगा 0 to 1 प्लस माइनस जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 4 ऊपर चला आएगा तो 4/π कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो केवल बचेगा cos π/4x लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए I इज इक्वल टू, तो पहले 1 रख दीजिए, तो 1 e⁻1 माइनस e⁻1 फिर 0 माइनस, तो ये जाएगा 0 माइनस e⁻0 माइनस 4/π, फिर यहाँ पर cos में cos π/4 x की जगह 1 हो जाएगा माइनस cos 0 हो जाएगा, x की वैल्यू रखोगे 0 तो कुल मिलाकर आपको आंसर मिल रहा है I इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस और e⁻0 हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर इसका जाएगा 1 माइनस 4/π cos 45 1/√2 माइनस cos 0 1, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस 4/π√2 प्लस 4/π, ये हो रहा है आपका आंसर। तो कुल मिलाकर आपको I की वैल्यू मिल रही है, यदि अपन एलसीएम ले लें पाई इंटू √2 तो यह जाएगा पाई इंटू √2 माइनस 4 प्लस 4 इंटू √2। अब आंसर लिखने में आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू पाई √2 प्लस 4√2 को पहले लिख दो माइनस 4 डिवाइडेड है पाई इंटू ऑफ √2। ये कुल मिलाकर आंसर हो गया, कुल मिलाकर आंसर हो गया। हाँ 1 प्लस 4/π माइनस 2√2/π, मतलब इसको आंसर को बुक ने इसको बोला है आंसर, तो इसको आंसर में इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो इसमें पहले 1 हो गया प्लस 4/π हो गया माइनस 4 को लिख दिया 2 इंटू √2 सॉरी 2 इंटू 2, और वो जो 2 रहेगा वो रूट से कैंसिल होगा तो 2√2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2√2/π। बुक ने ये आंसर लिखा और ये भी करेक्ट है। यदि अपन इसको सॉल्व कर लेते तो भाई 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, ये √2 से कैंसिल होगा तो √2 हो जाएगा यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 2√2 हो जाएगा, तो वो लिख दिया मैंने, तो इस फॉर्म में आंसर लिखा है। ठीक है, ये भी चलेगा, अपने को क्या पता, अपन तो सॉल्व कर दिए थे, तो ठीक है ये आंसर। तो बच्चों अपने को क्लियर दिख रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन करना बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करते हैं 1/x+1 x+2, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम लोग क्या ले लेते हैं a/x+1 प्लस b/x+2, ये अपन ने सीखा है। तो कुल मिलाकर 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1,
भाई x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पर, तो यह आ जाएगा। अब a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैंने सिखाया था आपको x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए, मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू। तो x इज इक्वल टू माइनस टू यदि रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू माइनस टू रखने से ये जीरो जाएगा और यहां पर आ जाएगा b इंटू माइनस टू प्लस वन, मतलब माइनस वन। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। अब ऐसे ही a की वैल्यू यदि फाइंड करना है तो x प्लस वन जीरो रख दीजिए, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन। तो ऐसा करने से जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रखा था यहाँ पर मैंने, तो ये आया। नेक्स्ट यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस वन, तो इससे हो गया 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस टू, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब ये गिवन जो फंक्शन है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to 2। अब ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख सकते a अपॉन एक्स प्लस वन, जिसमें से a कितना है? 1 अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस b अपॉन, तो b की वैल्यू अपने निकाली माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सिंपल फॉर्म में। अब हमारे लिए आसान हो गया। i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप बता सकते हैं log x प्लस वन, तो इसका आ जाएगा log x प्लस वन माइनस इसका आ जाएगा log x प्लस टू, लिमिट हो जाएंगी फ्रॉम 1 to 2, तो ये जाएगा i इज इक्वल टू। अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो log m माइनस एन, क्या होता है? log m बाय n, 1 to 2, तो i इज इक्वल टू log, पहले 2 रख दीजिए तो 2 प्लस वन कितना जाएगा? 3 अपॉन 4 माइनस log 1 रख दीजिए, 1 1 2 जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको मिला, तो i इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं log 3 m माइनस एन, 3/4 अपॉन 2/3। इसका मतलब i इज इक्वल टू log 3 ऊपर जाएगा तो 9/8, ये आंसर आ गया log 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से दिख रहा है आपको पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड, और इसका ये टाइप देखिए, मैंने पैटर्न बताया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आ गया यहाँ पर x प्लस वन, तो इज इक्वल टू एक बनेगा इसका a अपॉन एक्स बना लीजिए, एक b अपॉन एक्स स्क्वायर कर लीजिए और एक कर लीजिए c अपॉन एक्स प्लस वन। अब पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन से, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ABC की वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो ABC की वैल्यूज फाइंड करने का तरीका ये है कि इसको और इसको जीरो कर दीजिए, मतलब x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसा करने से ये 1 इज इक्वल टू, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस वन स्क्वायर, c इज इक्वल टू 1 आ गया, c इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही इसको और इसको जीरो कर दीजिए। तो ये करने के लिए आपको x इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। जब x इज इक्वल टू जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो जाएगा, b की वैल्यू निकल आएगी, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू जीरो प्लस वन, इसका मतलब b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब बच रहा है a, तो
ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास में, सी की वैल्यू आ गई। अब बच रहा है आपको ए की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। तो बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उससे जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू भी 1 है तो ये जाएगा x प्लस 1 और सी की वैल्यू 1 है तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास आ रहा है 1 इज इक्वल टू, ये दोनों से हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो a प्लस 1 प्लस इन दोनों से x कॉमन निकल रहा है तो a प्लस 1 प्लस 1। अब आप देखिए a प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट भी 0, मतलब a प्लस 1 की वैल्यू कितनी 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तीनों कांस्टेंट a b c आपने निकाल लिया, मतलब इसको आप ऐसा रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऐसा हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, और ये फंक्शन को आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स, जिसमें से a की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, c की वैल्यू भी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया। तो i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, -1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 का, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा log x प्लस 1। ये फुल इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गई 1 to 3। अब केवल सब्स्टिट्यूट पर करना है, i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रख दीजिए तो -log3 प्लस x टू द पावर -1, मतलब 3 टू द पावर ऑफ -1 अपॉन -1 प्लस log 3 प्लस 1 4। ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की अपन ने माइनस, अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो जाएगा -log 1, है ना, प्लस 1 टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस log 1 प्लस 1 2। ये हो गया, इसका मतलब i इज इक्वल टू कितना आ गया -log3, ये जाएगा -1/3 प्लस log 4, ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं हम, और यहाँ पर जाएगा माइनस माइनस प्लस log 1 कितना होता है 0, फिर माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस log 2। ये आ रहा है आंसर। तो कुल मिलाकर आंसर आ रहा है आपका i इज इक्वल टू, आपका आंसर आ रहा है i इज इक्वल टू, पहले प्लस लिख दो log 4 माइनस log 3 माइनस log 2 log 4 माइनस log 3 माइनस log 2 -1/3 प्लस 1, तो -1/3 प्लस 1। अब i इज इक्वल टू log m माइनस n माइनस log, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको log, इसको सॉल्व कर लीजिए log m माइनस n को, तो आएगा log 4/3 माइनस log
2 और यहाँ पर -3 एलसीएम हो जाएगा, हाँ, तो ये जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन 3, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n 4/3/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ये 2 से कैंसिल होकर ये 2 जाएगा, तो I इज इक्वल टू लॉग 2/3 प्लस 2/3, ये आंसर आएगा आपका। कॉपी कर लीजिए, log 2/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट बच्चों अपन को डेफिनेट इंटीग्रल करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कोई डिफरेंट नहीं है, वही है जैसा अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले भी किए अपन ने क्वेश्चंस, वही अपन को अप्लाई करना है और बाद में अपन को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपन को मालूम है यहाँ पर डेफिनेटली अपन को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए 1 + x² को लेना चाहिए t, ऐसा करने से क्या होगा, ये x इंटू डी एक्स डी टी बनेगा और नीचे जाएगा t⁻3/2, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू 1 + x², तो dt/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, मतलब dt/2 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू ऑफ dx। लेकिन अब बच्चों फंक्शन ओरिजिनल क्वेश्चन में फंक्शन x के फॉर्म में था, आप उसको चेंज कर रहे हो t के फॉर्म में, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t कितना होना चाहिए, तो इससे निकल आएगा, ये जो आपने अज्यूम किया है ना इससे, तो आप क्या बोलोगे, सपोज इसी को 1 बोल देते हैं, तो आप बोलोगे बाय 1 व्हेन x इज इक्वल टू ऑफ 0 देन t इज इक्वल टू, तो 1 हो जाएगा t इज इक्वल टू, और जब x इज इक्वल टू आपका 1 था तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा। मतलब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो है I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 0 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, और x इंटू डी एक्स की जगह कितना जाएगा, dt/2, और डिनोमिनेटर में जाएगा t⁻3/2। पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लिया हमने t के फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में अब हमारे लिए इजी हो गया ना। तो I इज इक्वल टू 1/2, ये दिख रहा है 1/2, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, फंक्शन हो गया इंटीग्रेशन t⁻3/2 dt फ्रॉम 1 to 2, मतलब I इज इक्वल टू हो गया 1/2 t⁻n+1 अपॉन n+1, लिमिट हो जाएगी 1 to 2, तो I इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस हाफ आ जाएगा, t⁻−½ अपॉन -½ 1 to 2, मतलब I इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो जाएगा -2 और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो t⁻1/2, मतलब √t, लिमिट 1 to 2। डेफिनेटली ये 2 और 2 तो क्या हो गया, कैंसिल। I इज इक्वल टू -1 को भी बाहर निकाल सकते हो, अब लिमिट रख दीजिए 1/√2 -1/1 √1, तो कुल मिलाकर √1 तो 1 ही होगा, माइनस अंदर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा I इज इक्वल टू 1 - 1/√2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, लेकिन बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा है बच्चों, बुक का आंसर बोल रहा है √2 - 1, मतलब मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, √2 - 1 बोल रहे हो। फिर से एक बार चेक करते हैं, 1 + x² को मैंने t लिया है ना, x की वैल्यू 0 रखी है तो t की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, x की वैल्यू 1 तो t इज इक्वल टू 2, ये ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, dt/dx 2x, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये हो गया था t⁻3/2, ये भी ठीक है।
1/2 बाहर निकल गया, 1 to 2, t to the power of -3/2, ठीक है, 1/2, t to the power n+1 upon n+1, -3/2 + 1 upon, ये भी ठीक है, हाफ, अभी जाएगा t to the power of 2 LCM -3 + 2 -1, ये भी ठीक है, नीचे भी ठीक है, ये इसका ले 2 ऊपर चला गया, 2 कैंसिल हो गया, -1, ठीक है, ये भी -1 को मैंने बाहर निकाल दिया, ये भी ठीक है, फंक्शन बन रहा 1/√t 1 to 2, ठीक है, ये जाएगा -1 बाहर, अपर लिमिट 1/√2 -1, ये भी ठीक है, 1 माइनस, ठीक तो आ रहा है यार, √2 -1/√2, √2 -1/√2, अपना आंसर तो ये आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही भाई बच्चों? अपना आंसर करेक्ट है, मुझसे गलती हो गई थी, क्वेश्चन जो था वो मैंने ढंग से नहीं देखा था, एक्चुअल क्वेश्चन में बुक का है उसमें 1/2 है, मैंने गलती से यहाँ 3/2 लिख दिया, तो यदि 3/2 के हिसाब से सॉल्व करोगे तो यही आंसर है, 1/2 के हिसाब से करोगे तो बुक का आंसर मैच कर जाएगा, तो इसके हिसाब से अपने से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, अपन एकदम ठीक है, क्योंकि यदि 1/2 लोगे तो बुक का आंसर आएगा, ये देखो 1/2 हो गया, अब यहाँ पर 1+, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये t to the power कितना जाएगा, -½ हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो t to the power -½ + 1 -½ + 1, तो ये i = 1/2, ये t to the power ½ हो जाएगा और यहाँ भी ½ हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये ऊपर 2 जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये √2 डिनोमिनेटर में रह के ना रह के न्यूमरेटर में रहेगा, तो जब आप यहाँ पर वैल्यू करोगे तो 2 कैंसिल हो गया, तो i = अपर लिमिट √2 माइनस √1, मतलब √2 -1, तो हमारा आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा था, ये क्वेश्चन बदल गया था, बुक में एक्चुअल क्वेश्चन ये था, इसके हिसाब से ये आंसर है, मैंने जो क्वेश्चन पहले दिया था उसके हिसाब से आंसर वो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पहले भी किया आपने, क्या करोगे, लेट t = tan इनवर्स x dt अपॉन dx, ddx tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x², इसका मतलब dt = 1/1 + x² इंटू dx, मतलब ये पूरा जो है इसके लिए क्या जाएगा dt, और tan इनवर्स x के लिए क्या जाएगा t, लेकिन प्रॉब्लम जा रही है लिमिट की, तो लिमिट के लिए जब x की लिमिट यहाँ 1 है और यहाँ पर √3 है, तो जब x 1 है तो t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, t = tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब 45 डिग्री π/4, और जब x की वैल्यू √3 है तो t = क्या जाएगा, tan इनवर्स √3, इसका मतलब 60 डिग्री, मतलब π/3, तो लिमिट्स हमने चेंज कर ली। अब हमारा एक्चुअल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो दूसरे फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स x t जाएगा और dx अपॉन 1 + x² की जगह क्या जाएगा dt, और लिमिट्स 1 की जगह जाएगा π/4 और यहाँ जाएगा π/3। अब i = इंटीग्रेशन t कितना होगा, t²/2, लिमिट हो जाएगी π/4 π/3, तो i = 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हो, ये अपर लिमिट π/3² माइनस π/4², ये जाएगा, मतलब i = 1/2, यह जाएगा π²/9 माइनस π²/16, तो आपका LCM आएगा i = 1/2,
एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू 16, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते थे आप, तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना जाएगा ये 7 पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू 16, तो I इज इक्वल टू 7 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2 18 इंटू 16। आंसर, ये आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 7 पाई स्क्वायर बाय 288।